समझिए कि भारत अगर डब्ल्यूटीओ से जुड़ता है तो कौन कौन सा लाभ लेना चाहता था। देखिए, इनमें बहुत प्रकार के लाभ थे। उस लोभ से भारत डब्ल्यूटीओ से जुड़ता है। इससे पहला है व्यापार विस्तार से लाभ। इसमें विस्तार होगा, उनके व्यापार का, भारत के व्यापार का विस्तार होगा, इससे लाभ प्राप्ति होगी। दूसरा है एमएफए, कोटा में कमी। एमएफए कोटा में कमी होने से भारत को लाभ होने की संभावना है। तीसरा है अनुकूल माहौल। व्यापार अनुकूल माहौल बनता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डब्ल्यूटीओ की वजह से। इस वजह से भारत के व्यापार में वृद्धि होती है। एक और हम देखते हैं सब्सिडीज, सहायकी। सहायकी में कमी होता, इस वजह से भी भारत को डब्ल्यूटीओ से लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं थी और इस वजह से भारत डब्ल्यूटीओ से संबंध स्थापित किया और संस्थापक भी रहा। संस्थापक कब रहा? 1995 ईस्वी में। ठीक है, उससे पहले 1994 ईस्वी में उरुग्वे वार्ता हुई और इस वार्ता में डब्ल्यूटीओ के गठन का प्रयास हुआ। अब हम देखते हैं व्यापार विस्तार किस तरीके से होता है। डब्ल्यूटीओ जो क्या है ना, बहुपक्षीय है। बहुपक्षीय व्यापार पे जोर देता है, ना कि द्विपक्षीय। ठीक है, जब बहुपक्षीय व्यापार होगा, बहुपक्षीय का अर्थ होता है कई देश आपस में जब व्यापार करेंगे तो विश्व व्यापार में वृद्धि होती है, विश्व व्यापार विस्तार होगा। जब विश्व के व्यापार का विस्तार होता है तो भारत भी तो विश्व में ही आता है, तो भारत के व्यापार में भी विस्तार होगा, निर्यात में वृद्धि होगी। एक इस वजह से भारत इस लोभ से डब्ल्यूटीओ से जुड़ता है। दूसरा है एमएफए, इसको कहते हैं मल्टी फाइबर एग्रीमेंट। ये वस्त्र से संबंधित था, वस्त्र आयात से संबंधित था। इसमें क्या था, 1974 ईस्वी में विकसित देश आपस में एक समझौता करते हैं कि वस्त्र आयात पर प्रतिबंध लगाना है। क्यों लगाना है? आयात पर प्रतिबंध, वस्त्र क्या, इसके लिए कोटा बनाया गया। अब उस कोटे की वजह से भारत के निर्यात में वृद्धि नहीं हो पा रही थी। कोटा का अर्थ था प्रतिबंध। बहुत सारे देश आयात पर प्रतिबंध लगाए हुए थे, वस्त्र के आयात पर। उस कोटा को हटाना था। डब्ल्यूटीओ में ये व्यवस्था की गई, कोटा कम करना था। इससे भारत के व्यापार में वृद्धि, कोटा कम हो जाएगा, प्रतिबंध कम हो जाएगा, तो भारत के व्यापार में वृद्धि होगी, निर्यात में वृद्धि होगी, वस्त्र के निर्यात में।
अब हम देखते हैं कि व्यापार अनुकूल माहौल बनता है। देखिए, इसमें WTO की जब स्थापना हुई तो इसमें यह व्यवस्था किया गया कि विवाद निपटान के लिए तंत्र की स्थापना की। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विवाद होता है तो उसको निपटान करने के लिए एक तंत्र की व्यवस्था, एंटी डंपिंग की व्यवस्था। ठीक है। उसके बाद प्रतिकारी करों, बाधाओं को हटाना था। इन सब से क्या होगा? व्यापार अनुकूल माहौल पैदा होगा और भारत के निर्यात में वृद्धि होगी। तो एंटी डंपिंग क्या होता है? इसमें एंटी डंपिंग होता है प्रतिरोधी कर एक प्रकार से। डंपिंग मीन्स हो गया कि कहीं अगर सस्ता सामान उत्पन्न होता है, सस्ता उत्पादन होता है, तो उस सस्ते माल को किसी दूसरे देश में सस्ते में बेचता है। अब चूंकि यह सस्ता में जा रहा है इस देश में, तो यहाँ के उत्पादक को, जो उत्पादन कर रहे हैं, उनको घाटा होगा। अब उस चूंकि उत्पादक को घाटा होगा तो उत्पादन ही बंद हो जाएगा। इस वजह से सस्ते माल पे कर लगाया जाता है इस देश के द्वारा प्रतिरोध में, और यह कर ही एंटी डंपिंग होता है, जिससे सस्ता माल का दाम वृद्धि होता है उस देश में, मूल्य वृद्धि। इस देश में जैसे एंट्री करेगा इसकी मूल्य वृद्धि हो जाएगी। इससे विश्व व्यापार में एक अनुकूल माहौल बना। और उसके बाद देखिए, प्रतिकारी कर, जो भी बहुत सारे प्रतिकारी कर थे उनको कम करना था, उनको हटाना था, WTO की व्यवस्था थी। अब देखिए, भारत एक प्रकार से दूसरे प्रकार से भी लाभ में था कि कृषि समझौता होता है। कृषि समझौता होता है तो इसमें भारत को कई छूटें दी गई। कृषि समझौता में यह व्यवस्था था कि हाँ, सहायकी तो हटाना ही हटाना है। कृषि विकास कार्यक्रम, जिस पर कि इसमें प्रतिबंध था कि आप किसानों को उतना हेल्प नहीं कर सकते हैं जिससे कि आपका उत्पादन सस्ता हो जाए और उससे विश्व व्यापार में सस्ते में आपका माल आए। तो कृषि विकास कार्यक्रम को भारत में छूट मिली। किसानों के कृषि विकास PDS जन वितरण पर रोक नहीं लगाया गया। धीरे धीरे इन सब चीजों को मैनेज करना था। तो भारत इसमें लाभ की स्थिति में था कि इनके किसानों का भी कल्याण होगा, कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा और उस उत्पाद का हम निर्यात कर सकते हैं विश्व व्यापार में। ठीक है। अब हम देखते हैं MFA जो है, इसका क्या लक्ष्य था। MFA का लक्ष्य था कि हम वस्त्र निर्यात पर विकसित देश क्या करते हैं, वस्त्र के आयात पर प्रतिबंध है। इस आयात को कोटा बनाया गया कि इससे इतना, इस देश से इतना, उस देश से उतना हमने आयात करना है। अब इस कोटा को कम करना था WTO 1995 में स्थापित। 2005 ईस्वी में इस कोटे को कम करके 49% तक लाना था। अब कोटा यानी आयात वृद्धि होती, प्रतिबंध को घटा करके 49% तक लाना था कोटा को। तो इससे क्या होता, प्रतिबंध विश्व व्यापार में बहुत सारे देश
का प्रतिबंध खत्म हो जाता और वो वस्त्र का आयात करते भारत से। अब चूंकि भारत वस्त्र उत्पादक है, सस्ते में वस्त्र यहाँ उत्पादन होता है, तो निर्यात में वृद्धि होती है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने की है कि तुरंत ही खत्म नहीं कर किया गया कोटा, धीरे धीरे 49 पर 10 वर्ष में 49% करना था 2005 ईस्वी। इसका क्या लक्ष्य था? इसका लक्ष्य था कि पुर्तगाल, स्पेन, मैक्सिको आदि जो देश थे यहाँ पे तब उस पीरियड में 1995 से लेकर के 2005 ईस्वी, 1995 से लेकर के 2005 ईस्वी तक इसमें क्या करना था? वस्त्र उत्पादन मजबूत स्थिति प्रदान करना था। इस वजह से डायरेक्ट कम नहीं किया गया, इस वजह से कोटा को कम नहीं किया गया डायरेक्ट, क्या उसी समय 1995 में ही 49% कर दिया, नहीं 10 वर्षों का टाइम दिया गया, 2005 ईस्वी तक इसको खत्म करना था। ठीक है, तो इसमें भारत को फायदा तो होता है, लेकिन उस स्तर पे फायदा नहीं होता है। क्या नुकसान होते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे।